हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपको ओपनिंग बैलेंस के बारे में कुछ बताता हूँ मैं, है ना। बैलेंस शीट पढ़ने से पहले आपको ओपनिंग बैलेंस के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ओपनिंग बैलेंस का फॉर्मेट दे रखा आपको पेज नंबर 23। पेज नंबर 23 में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे रखा है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डेबिट तरफ लाइबिलिटीज़ होती है और क्रेडिट तरफ असेट्स होते हैं, है ना। सबसे पहले लाइबिलिटीज़ की बात करेंगे तो इस साइड क्या क्या आता है। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब आउटस्टैंडिंग जो लाइबिलिटीज़ है आप प्रीवियस ईयर मतलब आपका लास्ट ईयर। एडवांस सब्सक्रिप्शन इस साइड आएगा डेबिट में, वो भी क्या रहेगा, रिसीट फॉर प्रीवियस ईयर का। एडवांस इनकम रिसीट आएगा, वो भी प्रीवियस ईयर। क्रेडिटर्स आएंगे, उसके बाद कैपिटल आएगी जो आपका बैलेंस शीट फिगर रहेगा। असेट से में आपको लेना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश या बैंक, कुछ भी हो सकता है। ओपनिंग बैलेंस जो भी दे रखा कैश में या बैंक में, तो आपको असेट तरफ शो करना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर, आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लेना है प्रीवियस ईयर का। आउटस्टैंडिंग इनकम फॉर प्रीवियस ईयर, असेट्स ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीपेड एक्सपेंसेस फॉर प्रीवियस ईयर। ये फॉर्मेट आपको अच्छे से देखना है ना। सभी के बुक में फॉर्मेट है, 23 पेज नंबर पर ये फॉर्मेट है ना, ओपनिंग बैलेंस शीट का। देखिए, ओपनिंग बैलेंस शीट में के क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी आप बैलेंस शीट पढ़ोगे तो वहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट निकालना पड़ती है। तो किस टाइप से निकालेंगे, इसके लिए देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दे रखा है। पेज नंबर 49 पर है। क्वेश्चन नंबर 13 बताता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 13, ओपनिंग बैलेंस किस टाइप से फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दे रखा है फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल ऑफ मेसर्स सुजाता एंड सन्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको। यहाँ पर आपको ईयर नहीं दे रखा है ना। आपके असेट्स दे रखी, बिगिनिंग ईयर के असेट्स दे रखी है आपके पास में। फर्स्ट आपका कैश इन हैंड है 10,100, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है 1,80,000 रुपये। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है आपके पास 7,000 रुपये। फर्नीचर आपको दे रखा है 2,000 रुपये का। बिल्डिंग आपके पास दे रखा है 2 लाख रुपये। टूल से है 3,500। स्टॉक ऑफ मेडिसिन आपके पास में है 300। ये आपके असेट्स हो गए, ठीक। जस्ट नीचे आपको दे रखा है लाइबिलिटीज़ एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, है ना। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीट दे रखा आपको 500 रुपीज़ दे रखा है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 दे रखी हुई है। आउटस्टैंडिंग सन्डे एक्सपेंसेस दे रखे हैं 1,400 रुपीज़। ये आपको ओपनिंग बैलेंस फाइंड करना है यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले बैलेंस शीट लिखेंगे। बैलेंस शीट आप किसकी बनाना है आपको, बैलेंस शीट जिसका भी आपको नाम दिया। यहाँ पर क्या दिया है, यस, नाम दिया आपको सुजाता एंड सन्स। यहाँ पर आपको लिखना है, देखिए बैलेंस शीट 31 दिसंबर को लास्ट में क्लोजिंग जो आपका रहता है उस समय बनाई जाती है, लेकिन ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। ये कब बनाई जाती है, 1 जनवरी को बनाई जाती है। लेकिन S1 आप लिख दो बिगिनिंग ईयर S1 बिगिनिंग ईयर, ठीक। फॉर्मेट शो करेंगे। आपके DR तरफ आपकी लाइबिलिटीज रहती है। DR साइड क्या रहता है, ये DR साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया। लाइबिलिटीज होती है इस साइड, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। ओपनिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट और क्लोजिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट सेम रहता है ना। सबसे पहले देखिए ओपनिंग बैलेंस क्या क्या दे रखा आपको। यहाँ पर स्पष्ट कहा है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, आप कैलकुलेशन कर रहे हो ओपनिंग कैपिटल का, है ना।
सबसे पहले आपको असेट्स में दे रखी कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, और मैंने कहा अगर कैश इन हैंड आपको दे रखी हो तो आपको शो करना है, या आप ओपनिंग बैलेंस जितने भी आइटम्स दे रखे आपको ओपनिंग बैलेंस के हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जब भी आप बैलेंस शीट शो करो, बैलेंस शीट फाइंड करो, तो आपको लाइबिलिटीज और असेट्स में टू और बाय का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पर टू बाय में डायरेक्टली लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कैश इन हैंड। कितना दे रखा 10,100, यहाँ लिखेंगे 10,100। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे रखी 1,80,000 रुपये, लिखेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी 1,80,000, 1,80,000 रुपये। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा आपको आउट स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है यहाँ पर 7,000 रुपये, आउट स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट दे रखी 7,000, लेकिन 7,000। नेक्स्ट पॉइंट फर्नीचर दे रखा आपको, फर्नीचर दे रखा आपको 2,000। देखिए 11 में मैंने आपको लाइबिलिटीज़ और असेट्स के बारे में बैलेंस शीट बताई थी कि असेट्स में क्या आता है, लाइबिलिटीज़ में क्या आता है ना। जैसे कैश इन हैंड आता, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, फर्नीचर, बिल्डिंग वगैरह जो भी है सब असेट्स होता है। फर्नीचर के बाद बिल्डिंग जस्ट दे रखा आपको, बिल्डिंग 2 लाख रुपए का बिल्डिंग है आपके पास, 2 लाख। नेक्स्ट पॉइंट टूल्स अगर आपके असेट्स होती है, टूल्स 3,500। नेक्स्ट स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक भी आपका असेट्स होता है, लिखेंगे स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना देर का आपको स्टॉक ऑफ मेडिसिन 300 रुपीज़। ये आपके असेट्स हो गई। जस्ट नीचे आपको लाइबिलिटीज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, आपको लाइबिलिटीज दे रखी है बिगिनिंग ईयर की, यहाँ शो करेंगे इस साइड है ना। क्या दे रखा है, एडवांस सब्सक्रिप्शन दे रखा है, यहाँ लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, कितना दे रखा है 500। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है आपको 1,000 रुपये, लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंट 1,000। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस, लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,400। ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट है, दोनों तरफ का टोटल लगाएंगे सबसे पहले है ना। सीआर तरफ का टोटल ऑलरेडी बड़ा है, उसमें से आप लाइबिलिटीज माइनस करोगे तो आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। टोटल लगाते हैं। देखिए अगर बैलेंस शीट आप बनाते हैं, हमेशा मैंने 11 में बताया आपको कि अगर आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हो तो दोनों तरफ का टोटल इक्वल आता है ना। जैसे मान लीजिए 5,000 इधर का 5,000 है, बट यहाँ पर आप क्या बना रहे हो, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेशन कर रहे हो यहाँ पर। तो ये 1 जनवरी की जो बैलेंस शीट है इसमें आपको क्या जो भी फिगर आएगा वो कैपिटल में आएगा, इसलिए यहाँ पर कैपिटल में आपको फिगर शो करना है। सबसे पहले उस तरफ का अगर आप टोटल लगाओगे ₹4,02,900 दोनों तरफ का टोटल आएगा, चेक कर लेना। 4,02,900 सॉरी 4,02,900।
इस तरफ का आप टोटल लगाओगे ये कितना हो जाएगा, ये DR तरफ का लाइबिलिटीज़ का टोटल आपका होगा 2,900 और CR का आपका टोटल हो गया यहाँ पर 4,02,900। ये टोटल है आपका। CR टोटल बढ़ा है, दोनों तरफ आपने शो कर लिया, 4,02,900 4,02,900 इक्वल कर लिया। उसके बाद में देखिए उसको माइनस कर देंगे 2,900 0,0,0,0,4 कितना बचा 4 लाख रुपये। ये 4 लाख रुपये आपकी क्या होगा ओपनिंग कैपिटल हो गई। किस नाम से शो करेंगे यहाँ पर जो बैलेंस आया लाइबिलिटीज में लिखेंगे। देखिए आप कैलकुलेशन क्या कर रहे हो ओपनिंग कैपिटल करो, इसलिए कैपिटल में शो करना है इसको। यहाँ लिखेंगे कैपिटल फंड। कैपिटल फंड का क्या मतलब होता है, पूंजी कोष। फंड का मतलब कोष होता है। ये क्या आपने किया बैलेंसिंग ऑफ फिगर, बैलेंसिंग ऑफ फिगर, बैलेंसिंग फिगर लिया आपने, ठीक है। कितना है 4 लाख रुपए, ये 4 लाख रुपए आपका बैलेंसिंग फिगर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके जस्ट बाद क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है। इसमें 2 क्वेश्चन है, मैं दोनों क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दे रखा है यहाँ पर, फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल ऑफ एन इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर 2016। आपको 2016 की ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है यहाँ पे, है ना। आपको सबसे पहले फॉर्मेट बैलेंस शीट, बैलेंस शीट कब की बनाना है एज वन, देखिए यहाँ पर एज वन आप बिगिनिंग ईयर ले लो, क्या ले लो बिगिनिंग, एज वन बिगिनिंग ईयर। फॉर्मेट सेम रहेगा, डेबिट साइड लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, शेयर साइड डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ओके। जिस प्रकार अभी आपने क्वेश्चन नंबर 13 किया सेम उसी प्रकार करना है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है केस 1 31 दिसंबर 2016। यहाँ पर आपको देखिए केस, आप अकाउंट सबसे पहले ये देख लो कि अकाउंट आप कब का बना रहे हो। आपके इसमें ईयर दे रखा है 2016, क्योंकि 13 में कुछ दिया नहीं था। डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 13 में आपको असेट्स एक तरफ दे दी थी, लाइबिलिटीज एक तरफ दे दी, तो आपने डायरेक्टली वैसे वैसा सेम उसको शो कर दिया। बट यहाँ पर क्या है कि आपको ईयर दे रखा है 2016, और 2016 अगर ईयर दे रखा है तो आपको ध्यान रखना आप क्या बना रहे हो ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हो, है ना। तो आपको सिर्फ ओपनिंग की ही आइटम्स लेना है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले देखिए केस 1 दे रखा आपको 31 दिसंबर 2016 ₹3000 रुपीज़। यहाँ पर देखिए 31 दिसंबर 2016 दे रखा है और आप ओपनिंग कैपिटल बना रहे हो, और ये क्या है लास्ट तक आपको बैलेंस है, मतलब 31 दिसंबर का, इसको यहाँ पर शो नहीं करना है। जब भी आप ओपनिंग बैलेंस बनाओ तो आपको ओपनिंग का बैलेंस ही यहाँ पर शो करना है, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा आपको केस 1 31 दिसंबर 2015। देखिए यहाँ पर भी 31 दिसंबर 2015 को भी दे रखा, बट यहाँ पर अगर 2016 ये लास्ट ईयर का था, यहाँ पर 2015 31 दिसंबर 2015 आपके क्या हो गया, ये 31 दिसंबर 2015 का लास्ट हो गया, बट ये 2016 का क्या हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो आपको 2015 ईयर का लेना है यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस। यहाँ लिखेंगे केस, आपको दे रखा है यहाँ पर केस, कितनी देर की केस 1000, यहाँ शो करेंगे 1000, ठीक है। क्योंकि 2016 एंड का नहीं लेना है, 2016 एंड का नहीं, क्योंकि आप 2016 का तो अकाउंट ऑलरेडी शो कर रहे हो यहाँ पर, लेकिन 2015 का
जो आपका कैश बैलेंस है वो 2016 में आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा आपको, एट द एंड ऑफ 2015 बिल्डिंग वाज वैल्यूड ऑफ ₹10,000। मतलब देखिए आप एंड 2015 के एंड में आपको बिल्डिंग के 10,000 रुपये यहाँ पर दे रखे हैं। 2015 एंड मतलब आपके क्या हो 2016 का ओपनिंग हुआ, इसको आप शो करेंगे। यहाँ पर बिल्डिंग है, बिल्डिंग कितना दे रखा आपको 10,000 रुपये, यहाँ लिखेंगे 10,000। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देगा आपको फर्नीचर, ये भी उसी का 15 का ही है। फर्नीचर लिखेंगे यहाँ पर, फर्नीचर कितना दे रखा 8,000 रुपये, 8,000 शो करेंगे। जस्ट दे रखा आपको एंड बुक्स, बुक्स कितना दे रखा आपको बुक्स 6,000 रुपये, बुक्स 6,000। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा आपको इन 2000 फर्नीचर वाज परचेज वर्थ 15,000। देखिए यहाँ पर 2016 में फर्नीचर परचेज किया हुआ है 15,000 रुपये में, है ना। कब किया 2015। अभी मैंने जस्ट बोला कि सॉरी 2016, अभी जस्ट बोला कि अगर 2015 का एंड हो तो आपका ओपनिंग होता है, और अगर आप कोई चीज़ कोई से भी आइटम्स आप 2016 में परचेस करोगे तो आपका एंड होगा, एंड ईयर होगा। और 2000 एंड नहीं लेना है, आप बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हो तो आपको 2015 एंड लेना है, 2016 एंड नहीं शो करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो 15,000 फर्नीचर के 2016 में परचेस किया था और आप बना रहे हो ओपनिंग बैलेंस शीट, ये क्लोजिंग का बैलेंस है, इसको शो नहीं करना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ 2015 ₹400। आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, क्या है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 400 रुपये है। और आपको मैंने अभी फार्मेट दिखाया था ओपनिंग बैलेंस का, आप ओपनिंग बैलेंस फार्मेट एक बार देखना। आउट जो प्रीवियस ईयर का रहता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस तरफ आता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना देर का है 400 रुपीज़। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एट दी एंड ऑफ 2015 ₹800। यहाँ पर देखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, एंड 2015 का एंड दे रखा, मतलब आपका ये क्या हो गया ओपनिंग हो गया। और एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस इस टाइप लाइबिलिटीज में आता है, लेकिन एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना दे रखा आपको 800 रुपीज़, 800। लास्ट पॉइंट आपको दे रखी है सैलरी आउटस्टैंडिंग एट दी एंड ऑफ 2016 वाज ₹200। यहाँ पर देखिए पॉइंट नोट करना आपने, जितने भी आपने आइटम यहाँ पे लिए 2015 का एंडिंग लिए, 2016 की अगर बात आती है तो 2016 यहाँ पर शो आपको नहीं करना है कैसे का। और यहाँ पर भी देखिए सैलरी आउटस्टैंडिंग जो दे रखी है आपको वो 2016 की है, मतलब 2016 की है। और 2016 यहाँ पर नहीं शो करना है, 2015 का एंड लेना है। तो 2016 में अगर कोई चीज़ जैसे उन्होंने फर्नीचर परचेस किया था, आपने उसे इस अकाउंट में नहीं शो किया, यहाँ पर भी क्या है कि 2016 का आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको दे रखी है, शो नहीं करना है। ठीक, ओके। दोनों तरफ का टोटल लगा लो। इस तरह का टोटल क्रेडिट का था 800 रुपये आपके पास दे रखा है, उस साइड का अगर आप टोटल लगाओगे 10, 11, 19 और 25,400 आएगा क्रेडिट साइड का, सॉरी डेबिट साइड आपकी हो गई TR LCR। उधर का टोटल आपका आ रहा है 10, 11, 19, 25,400, 25,400 दोनों तरफ शो करेंगे 25,400। 25,400 माइनस की 800, 0, 0 और 14 मान अपने 6,142, 24,600 आपका बैलेंस आया। यहाँ लिखेंगे कैपिटल फंड, और ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंस ऑफ फिगर, ओके।
ये था क्वेश्चन नंबर 14। इसके दो ही क्वेश्चन है, आपके पास एग्जाम्पल नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाया आपको, जब भी आप बैलेंस शीट बनाओगे तो ओपनिंग कैपिटल आपको निकालना पड़ेगा, और जब आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगी उसके लिए मैंने क्वेश्चन आपको बताया कि लायबिलिटीज, डेबिट साइड, असेट्स, ताकि आपको पता चल जाए ओपनिंग कैपिटल किस प्रकार निकालते हैं। ओपनिंग कैपिटल में हमेशा ओपनिंग बैलेंस को ही शो करते हैं। ठीक, कल मैंने क्वेश्चन करवाया था आप लोगों को 20, क्वेश्चन नंबर 20 अब मैंने आप लोगों को करवाया था, और क्वेश्चन नंबर 21 मैंने आपको होमवर्क दिया था। क्वेश्चन 21 क्या दिया था आपको, होमवर्क दिया था, बट वहाँ पर एक चीज़ जो दे रखी थी आपको, जैसे मैंने आपको नेक्स्ट इसके पहले क्वेश्चन नंबर 16 मैंने करवाया था आपको, और क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दे रखा था वहाँ पर, लेकिन नेशनल लाइब्रेरी के पास 1000 रुपये के 10 बॉन्ड्स थे, है ना, 4% वाले। यहाँ पर भी यही कंडीशन थी। देखिए यहाँ पर क्या किया आप लोगों ने, कि मैंने उस दिन भी आपको क्वेश्चन नंबर 16 करवाया था, और यहाँ पर क्या है 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है देखिए, आपके पास में अगर आप 21 क्वेश्चन पर नज़र डालोगे तो आपके पास में इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट दे रखा हुआ है। आपके पास में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 912 ये दे रखा, आपकी अमाउंट दे रखी है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 912 दे रखा था आपको। आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया तो उसको डायरेक्टली ऐसा कैसा शो कर दिया, वो सही भी है, बट जब इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो इसमें क्या एडजस्टमेंट रहता है। अब देखिए आपने इसमें एडजस्टमेंट पे ध्यान नहीं दिया, वहाँ पर आपको स्पष्ट ऐसा नहीं कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे आपको एडजस्टमेंट है, बट आपको देखिए वहाँ पर देखिए नृत्य कला केंद्र होल्ड्स 24% डिबेंचर ऑफ रूबेक्स हाउसिंग सोसाइटी ₹1200 रुपीज़ ईच। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में आपको एडजस्टमेंट है। मैंने कहा कि इस पर टिक कर लेना था, है ना। बहुत सारों ने क्या किया है कि डायरेक्टली क्या किया है कि 1200 रुपये का 4% ऐसे निकाल लिया, है ना, तो 48 आ गया डायरेक्टली, और आंसर भी सही आ जाता है इससे। बट आपको ऐसा नहीं करना है, जिस प्रकार मैंने क्वेश्चन नंबर 17 में कैलकुलेशन करके बताया था आप लोगों को, आपको उस टाइप से करना है। कैसे इसको सॉल्व करना था देखिए, सबसे पहले आपको आपके अकाउंट के नीचे लिखना है, आपको वर्किंग नोट। क्या लिखना है, वर्किंग नोट, इस टाइप से, क्योंकि स्टेप अकाउंट हमेशा स्टेप बाय स्टेप कर दो तभी फुल मार्किंग आती है ना। वर्किंग नोट में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन, तो यहाँ लिखोगे वर्किंग नोट में आप कैलकुलेशन ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आप किसका कैलकुलेशन कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेशन ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए यहाँ पर क्या है कि आपके पास रूबेक्स हाउसिंग के, देखिए आपको स्पष्ट कहा गया है कि कितने रूबेक्स हाउसिंग के यहाँ पे आपके पास में दे रखे हैं 24% डिवेंचर्स। कितने, 24% डिवेंचर, मतलब कि एक डिवेंचर 1200 रुपये कीमत रखता है, उसकी प्राइस 1200 रुपये एक डिवेंचर की, लेकिन बट आपके पास कितने हैं, 20 है ना, 0 0 0 24,000 रुपये के आपके पास डिवेंचर हैं। कितने की आपके पास डिवेंचर है, टोटल 24,000 रुपये के आपके पास डिवेंचर है। अगर आप इसका डायरेक्टली निकालोगे तो भी 48 रुपीज़ आपने जो निकाला डायरेक्टली लिखा, बट आपको ऐसा नहीं करना है। कैलकुलेशन ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1200 रुपये वाले आपके पास 20 डिवेंचर है, 20 डिवेंचर है ना, तो आपने 1200 में 20 का मल्टीप्लाई किया तो 24,000 रुपये आपके पास में आया। इसका 4% निकालना आपको, जिस प्रकार मैंने आपको क्वेश्चन करा क्वेश्चन नंबर 16 इसी प्रकार करवाया था, आपको इस प्रकार से करना है। 2 0 कैंसिल की यहाँ पे, क्या बचा 240 इंटू 4, ठीक, कितना आ जाएगा आपका 960 रुपये।
आपके पास कैलकुलेशन, आपके इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपके पास 960 रुपये बन रहा था। कितना बन रहा था? टोटल 960 रुपये बन रहा था। और आपके पास कितने थे? 912 रुपये ही दिए आपने, बट बाकी कितने रहे? तो आप क्या करोगे यहाँ पर? माइनस रिसीव्ड माइनस रिसीव्ड इंटरेस्ट। आपके पास रिसीव्ड इंटरेस्ट कितना है? 912 रुपये माइनस किया 8 4 कैंसिल, मतलब 48। ये आपकी क्या हो गई? एक्रूड, आपका एक्रूड इंटरेस्ट हो गया। क्या गया आपका? एक्रूड इंटरेस्ट। ये 48 वहाँ जाके आपको 48 ऐसे शो करना है। वहाँ जाके आपने क्या किया? वहाँ पे डायरेक्टली निकाला 1200 का, है ना, 4%, 48 रुपीज़ आ गया डायरेक्टली। बट ऐसा नहीं करना है। वहाँ पर आपको एक्रूड इंटरेस्ट दिया 912। अब वहाँ पर क्या लिखोगे? जैसे आपने वहाँ पर लिखा हुआ है, आपने ऐसा लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 912 रुपये। वहाँ प्लस कीजिए आप, प्लस एक्रूड कितना? 48, ठीक, और जोड़ेंगे तो इधर कितना जाएगा? 960 रुपये, जो ये था ऑलरेडी पहले से। ओके, ठीक है। इनकम और एक्सपेंडिचर, क्वेश्चन नंबर 19 होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, उसमें बैलेंस शीट बनाना है। बट आपको बैलेंस शीट नहीं बनाना है ना, जो मैं बोल रहा हूँ सुनिए आप। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाना है। क्या बनाना है आपको? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। करके देखिए आप, नहीं आएगा तो मैं जस्ट आपको कल बताऊँगा। ओके।